गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की आज पहली क्लास है। इसका जो चैप्टर है आ रही रब की सवारी, इसके रचनाकार है हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था और उन्होंने बाकी ज़िंदगी अपनी इलाहाबाद में ही रह के बिताई थी और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे निशान निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला की जो रुबाइयाँ हैं वो कई जो गायक हैं उनको गाए भी हैं। अमिताभ बच्चन भी इनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी इसको गाया है। इसका एक मुझे बहुत पसंद आता है कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो उन्हीं की ये रचना है आ रही रब की सवारी। ये जो वाक्य है आ रही रब की सवारी, इससे लग रहा है किसी की कोई ऐसा राजा है जो रवि नाम का है और उसकी सवारी निकल रही है। तो यहाँ पे जो आसमान का राजा सूर्य ही है। सूर्य रवि का अर्थ ही होता है सूर्य। तो सूर्य की सवारी निकल रही है और सुबह का ये वर्णन हो रहा है यहाँ पे। रवि मतलब सूर्य जो है वो सुबह निकलते हैं तो उस समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य उस समय का कैसा हो जाता है, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। आप सब भी अगर सुबह कभी उठे होंगे तो देखा होगा जब सूर्य निकलने वाला होता है तो चिड़ियों की चहचहाट चारों ओर सुनाई देती है, आसमान सुनहरे रंग का हो जाता है और जो हवा बहुत सुहानी सी लगती है। ऐसा लगता है कि बस ये समय यहीं रुक जाए और हम बस इसी को निहारते रहें। फूलों पे ओस की बूंदें गिरी होती हैं, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती तो चमकती हैं जैसे मोती चमक रहे हों। तो बच्चों, ये कविता उसी समय का वर्णन है। अगर इसको हम पढ़ें, ध्यान में रखें और सुबह उठें और वो चीज़ें कल्पना करें तो बहुत मतलब वो मन को मोहने वाला वातावरण हमें दिखाई देगा। इस कविता का मूल भाव भी हम आपको समझाएंगे कि इस कविता का मूल भाव भी यही है कि किसी का समय आता है तो किसी का जाता है। यही इसका मूल भाव भी है। तो ये पहले हम कविता का भाव समझ लें। आ रही रब की सवारी, नौ किरण से रथ सजा है, कलि कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अंचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रब की सवारी। कवि कह रहे हैं कि रवि यानी सूर्य का रथ निकल रहा है, उनकी सवारी निकल रही है। उनकी जो रथ है वो 9 किरणों से, नई नई किरणों से सजी हुई हैं। जब सूर्य निकलता है तो देखते हैं किरणें फैली हुई होती, पहले किरण निकलती सुनहरे रंग की, उसके बाद उनका आगमन होता है। तो वो कह रहे हैं 9 किरण से रथ सजा है, कलि कुसुम से पथ सजा है, यानी फूलों से कलियों से सब उनके क्या है रास्ते सजाए गए हैं। जब सूर्य निकलने वाला हो तो पूरा वातावरण सुनहरे रंग का हो गया है, तो वो जैसा लग रहा है कि उनका रास्ता जो है वो फूलों से सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, मतलब जो बादल हैं उनके अनुचर है, मतलब उनके दास हैं, उन्होंने भी क्या है सोने के कपड़े, मतलब स्वर्ण की पोशाक धारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुनहरे कपड़े पहने हुए हैं। जब सूर्य की लाल लाल किरणें बादलों में पड़ती है तो सुनहरे रंग की हो जाती हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि ये उनके अनुचर, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं और उन्होंने भी स्वर्ण पोशाक धारण करके उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं उनके रास्ते में। आ रही रब की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। कह रहे हैं विहग मतलब चिड़िया, बंदी मतलब उनके जो दास दासियां हैं, और चारण, चारण का अर्थ होता है राजाओं की यशगान करने वाले। मतलब हर राजा अपने राज्य, अपने दरबार में चारण रखते थे जो गा गा के राजाओं की प्रशंसा सुनाते थे, उनके विजय किए हुए युद्धों का वर्णन करते थे या उनके पुरानी इतिहास को गा के सुनाते थे। तो क्या कर रहे हैं कि पक्षी है, उनके सेवक है या जो चारण है, ये सब क्या करें उनका यशगान कर रहे हैं, उनकी यशगान में बता रहे हैं। जैसे पक्षियों की चहचहाट के रूप में उनकी यशगान हो रहा है कि हाँ राजा आ रहे हैं, सूर्य भगवान निकल रहे हैं, सूर्य
का दर्शन हमें मिलने वाला है। सब उनके यशगान की में लगे हुए हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, जब सूर्य निकलता है तो सारे तारे छिप जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि जैसे ही सूर्य निकला जितने भी तारे थे वो सब क्या है, छुप गए हैं, वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब वो आसमान से गायब हो गए। मैदान उनका जो क्या था, आसमान था, वो वहां पे छाए हुए थे जब रात था, लेकिन इस समय वो क्या है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने मैदान छोड़ के वो भाग गए हैं, यानी कि तारे छुप गए हैं। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रब की सवारी। फिर यहाँ पे सूर्य की मतलब बात कर रहे हैं कि सूर्य ये सोच रहा है कि मैंने तो पूरा मैदान जो है जीत लिया है, पूरे राज्य को जीत लिया, और अब आसमान पे क्या है, मेरा राज्य है। और वो सोचता है कि अब मैं खूब उछलूं कि मैंने तो विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन फिर वो संभल जाता है, रुक जाता है और ये देखता है कि जो रात का राजा था, जो उसमें राजा था, वो आज क्या है, भिखारी बन गया है, वो मेरे आगे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वही राजा वही रात में गर्व से चमक रहा था, पूरे संसार को रोशनी दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं निकला वो छुप गया, तो शाम होती वो भी तो छुप जाएगा, फिर ये अपना गर्व से ये भी निकलेगा। मतलब एक का समय आया, दूसरे का समय चला गया। यहाँ पे जो कवि है वो यही बताना चाहते हैं कि एक का समय अगर आता है तो दूसरे का जाता है। दुख और सुख एक साथ नहीं रहते हैं, तो उसी तरह रात और दिन एक साथ नहीं रहते हैं। अगर रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है। अगर सूर्य का समय है तो चंद्रमा का नहीं है, जब चंद्रमा का समय होता है तो सूर्य नहीं, यानी जब सूर्य नहीं निकलता है तो चंद्रमा गर्व से चमकता है, और जब चंद्रमा नहीं निकलता है तो सूर्य गर्व से चमकता है। उसी तरह हमें भी कभी भी क्या होता है कि हमारे जीवन में भी होता है, अंधकार और प्रकाश लगा रहता है। अंधकार प्रकाश क्या है, दुख और सुख, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो इससे हमें घबरा के कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर सूर्य डूब गया है तो वो फिर निकलने का प्रयास करता है, भले वो एक रात के बाद फिर निकलता है, फिर उसका दिन निकलता है। उसी तरह हमें भी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, हमें भी उस असफलता को पार करके सफलता की सीढ़ी को चढ़ना चाहिए और हमें भी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कवि जो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर उस शब्द का मूल भाव हम अगर यही लें, उस वाक्य उस कविता का मूल भाव लें, तो इसका यही अर्थ है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारा दिन आज नहीं है कल तो जरूर आएगा। जैसे आज सूर्य का दिन है तो रात में चंद्रमा का समय शुरू हो जाता है और वो गर्व से चमकता है और पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है। और अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में लें तो वही प्रातः काल का वर्णन किया गया है कि कैसे सूर्य जब चमकता है तो वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और आप लोग जरूर सुबह उठ के और इस सूर्योदय से पहले आप लोग उठेंगे और जाके सूर्य जब उदय हो उस समय का वातावरण देखेंगे, आप खुद ही उस चीज को महसूस करेंगे। उसको अपने शब्दों में जरूर लिखिए और उसको हमारे पास जरूर भेजिए। ओके।